जाएंगे, हम लोग यहाँ पे जाए बिल्डोजर हम लोग के ऊपर मतलब चला दे, हम लोग के घर पर से चला दे, मगर हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। मीडिया वाले कहते हैं कि यहाँ पे जितने बसे सब कीड़े मकोड़े हैं, ये इंसान नहीं है। अब बताइए, इंसान नहीं है तो कहाँ से आए हैं इन लोग? आसमान से टपके हैं कि विदेश से आए हुए बसे हुए हैं? ना नहीं, यही हमको चाहिए। हाँ, हमको ये रहना, ये मरना, ये जीना है बस। चाहे भूखल मरे, चाहे प्यासल मरे, चाहे कुछ भी मरे, हमको कोई ना 50 लाख क्यों देना चाहिए मकान, हमको ना चाहिए, हमका यही दर दे बस। हम लोग यहाँ पे मारे। तो अभी हम राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में हैं, जहाँ पर आप देखिए, कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे आप तस्वीरों को दिखाइए कैसे इन झुग्गी झोपड़ियों को गिराया गया है, यहाँ पर मकानों को गिराया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन मकानों को गिराया गया है वो लोग कहाँ गए होंगे। तस्वीरों को आप दिखाइए, यहाँ पर लाइन से कई सारी झोपड़ियाँ बनी हुई है, कई सारे मकान बने हुए हैं और इन सभी मकानों को चिन्हित किया गया है। इधर कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे आप ये तस्वीरें भी दिखाइए जिन झोपड़ियों को गिराया गया है। यहाँ पर कभी मकान हुआ करता था, कई परिवार रहा करते थे, उन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और इनको गिराया गया है। तो अब वो लोग कहाँ गए होंगे, ये भी एक अहम सवाल है। और इसके साथ ही आपको दिखाएं जी, यहीं पर है, देखिए जिनकी झोपड़ी गिराई गई है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या बात करें, कुछ नहीं बात कर सकते, हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकती? क्या करें, बोल बोल के थक गए। देखिए कैमरा पर्सन प्लीज तस्वीर को थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि इनके पास नोटिस के बावजूद भी इनके मकान को गिराया गया है। फिर वाली कॉलोनी हमने भराया, ये नंबर डोडा ऑफिस वाले ने दिए, वो कह रहे हैं हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं, कानपुर से बोल रहे हैं जी। तो अभी इस पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है? नहीं मिली जी। तो ये जो हमारे साथ मौजूद है, इनका मकान भी गिराया गया है, जो काफी बेबस नजर आ रही थी। क्या कोर्ट से मिला रहा है, पचपकावा गवा की गिरेगा नहीं, झोपड़ी कचहरी कोर्ट के कागज भी मिला रहा है कि दिया कोई हमरा है। हाँ, नहीं हमारा हमरे जो मर गया कोर्ट का कागज भी मिला तभी तोड़ दी। कहीं के जिसका कोर्ट का कागज है वो नहीं टूटा गया, मगर तभी टूट गया, वरना कहीं ठिकाना दिन न कुछ, हलबुल में तोड़ दी न भाग गए, कहीं रहा का ठिकाना भी नहीं दिन। कहाँ जा, तो अभी कहाँ रहती है? 2 दिन से दौड़ के जा रहे हैं कॉलोनी का। कॉलोनी वाले कहते कि आदेश ही नहीं, क्या भरे तो क्या करें, यही पकाते खाते पानी में भीग भीग के नहीं परेशान है, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। क्या करें, लड़के बच्चे सब है, नाती है, पोती पोता, पोती अपनी मुँह चली गई है, पोते छोटा मोटा है, उनके सर्दी लग गई है। तो क्या करें, यही सब परे हैं, सरकार जैसी कर रही अच्छी कर रही है। उन्होंने कहा कि इनके मकान को तोड़ दिया गया है, बावजूद इसके ये यहीं पर हैं क्योंकि इनके पास कोई और ठिकाना नहीं है। इनका कहना है कि हम यहीं पर डटे रहेंगे और भी मकान। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे आप इन तस्वीरों को दिखाइए कि यहाँ पर कैसे मकानों को तोड़कर खंडहर बना दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है और यहाँ के लोग बेघर हो गए हैं। तस्वीर दिखाइए, एक मकान जो पूर्णतया बना हुआ था उस मकान को भी तोड़ दिया गया है। इस लाइन में तस्वीरें आप देखिए, ये सारे मकान चिन्हित किए गए हैं, इन झोपड़ियों को चिन्हित किया गया है और इन पर अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही जारी है। यहाँ पर इनको ध्वस्त किया जाएगा और ऐसा कहना है कि इन मकानों, सभी मकानों को, ये जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, इन सभी को गिराया जाएगा। इसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी चिंतित और बेबस नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। जी, आपका मकान भी है इसमें? मकान तो है, लेकिन फ़ायदा क्या, गरीबों को हटा रहे हैं जी। क्या फ़ायदा, अकबर नगर पूरी बस्ती को हटा दे, कहाँ बसाएंगे ले जाके जी। नोटिस मिला था? नोटिस भी मिला है, कार्रवाई भी हो रहा है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस किया गया जी। तो वहाँ से खारिज कर दिया गया है जी। कह रहे तुम भारत देश के रहने वाले नहीं है, तुम लोग आतंकवादी हो। आपके पास वोटर आईडी है? सब है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, पिन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ हमारे पास है। तो सब कुछ होने के बावजूद आप निवासी कैसे नहीं? हम लोग देश के वासी नहीं हैं, हम लोग को कहा जा रहा है। ये कैसे? एलडीए वाले कहते हैं कि यहाँ पे जितने बसे सब कीड़े मकोड़े हैं, ये इंसान नहीं है। अब बताइए, इंसान नहीं है तो कहाँ से आए हैं इन लोग? आसमान से टपके हैं कि विदेश से आए हुए बसे हुए हैं। अब इनको जो उखाड़ा जा रहा है, जो दुकानदार के हैं, मार्केट के घर के हैं, तो सबको पूरा अधिकार के साथ मकान दिया जाए जी। और फ्री में दिया जाए, पैसे ना लिया जाए। उनको लाखों का मकान लिया जा रहा है तो उनको मकान भी फ्री दिया जाए जी। बस।
देखिए ये मकान, आप इसको देखिए, ये मकान भी चिन्हित किया गया है जो पूरी तरह से एक मकान बसा हुआ है। इसमें कई परिवार के कई सदस्य रहते होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और भी लोग इस मकान में मौजूद हैं। लेकिन देखिए इस मकान को भी चिन्हित किया गया है और इसे भी गिराया जाएगा। बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपके मकान को गिरा दिया गया है, अभी आप कहाँ रह रही हैं? यही सो रहे हैं, यही सो रहे हैं हम लोग, ये लेटे थे। खुले आसमान में? हाँ, खुले आसमान में सो। तोड़ा गया है मकान, हम लोग के यहाँ भाभी सब है, तो क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों तोड़ रहे हैं मोदी जी? इतने दिनों से हम लोग रह रहे हैं, तब नहीं तोड़े थे, अब तोड़ रहे हैं। यहाँ भाभी सब था तो क्यों तोड़ रहे थे, अब तोड़ रहे हैं। तो अभी कहाँ रह रही हो? अब यहाँ रह रहे हैं जमीन में, सब सो रहे हैं, मच्छर यहाँ गंदगी, तब भी रह रहे हैं हम लोग। काफी परेशानियां हो रही हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? हम कह रहे हैं कि ना तोड़िए, हम लोग यहीं रहेंगे। स्कूल जाती हो? जाते नहीं है, और करामत जाते थे, वहाँ अब नहीं जा रहे हैं, यही से वजह से यूँ टूट गए। अब कैसे जाए, हम लोग का कपड़ा लत्ता यहाँ नहीं है, अब पूरा सब तोड़ दिए, अब कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। बिल्कुल। अबे उनका मोदी का मकान टूटे तो कैसा लगेगा? मकान किसी का भी टूटे बुरा लगता है। जी, रोते हैं वो भी लोग। अब हम लोग हैं, हम लोग रो रहे हैं। अब मोदी योगी जो है, उन लोग का टूटेगा तो वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग बस हंसेंगे। और हम लोग का टूट रहा है तो लोग हंस रहे हैं। तो देखिए किस मासूमियत से इस बच्ची ने कहा कि उसके मकान को गिराया जा रहा है, और अभी वो बच्ची स्कूल भी नहीं जा पा रही है क्योंकि उस बच्ची का बैग, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें उस मकान में ध्वस्त हो गई हैं। अब बच्ची स्कूल भी नहीं जा पा रही और कैसे कह रही है कि उसके मकान को गिराया गया, तो वो काफ़ी बेबस नज़र आ रही है। मकान तुम्हारा भी गिरा है, फिर क्या कुछ कहना चाहोगी? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि जब ये नाजुली ज़मीन थी तो हम लोग को पहले ही बता देते, मतलब हम लोग को पहले ही बता देते तो हम लोग यहाँ पे ना बनाते। हम लोग यहाँ ना बताने, कहीं दूर अलग बना लेते, वहीं पे रहते। बेर बेर हम लोग को हटा रहे, हम लोग कहाँ जाए यहाँ से? अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग की यही रोजी रोटी है। अगर हम लोग नहीं, अगर हम लोग की पढ़ाई छूट रही है, यहाँ पे पहले इरम स्कूल था, यहाँ पे तो हम लोग जाते थे इरम स्कूल, हम लोग की पढ़ाई पूरी छूट रही है, अब हम लोग कहाँ जाएं? ना नहीं, यही हमको चाहिए। हाँ, हमको ये रहना, ये मरना, ये जीना है बस। चाहे भूखल मरे, चाहे प्यासल मरे, चाहे कुछ भी मरे, हमको कोई ना 50 लाख क्यों देना चाहिए मकान, हमको ना चाहिए, हमका यही दर्द दे बस। हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे, हम लोग यहाँ पे जाए बिल्डोजर हम लोग के ऊपर से मतलब चला दे, हम लोग के घर पर से चला दे, मगर हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। योगी नाथ कहीं कि जो है झोपड़पट्टी जहाँ है वहीं रहना दो, नहीं तोड़ना, और फिर उसके बाद झोपड़पट्टी का है तोड़ी। अच्छा एक बात बताइए, योगी सरकार ने कहा था झोपड़पट्टियां जितनी हैं उनको मकान दिया जाएगा, आपने आवेदन किया था? हाँ, हमने भराया कॉलोनी, और कहीं के जो ने तुरंत जब हमारी वहाँ थी टूट गए तो हम वहाँ जाके कहा कि जो ने भैया हमको कॉलोनी दीजिए। जब यहाँ कैंप लगा था हमने भराया तो कहीं कोई यहाँ कॉलोनी नहीं है, जाओ यहाँ से हटो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्या करें बच्चों को लेके? ये बात सो रहे हैं क्या? जब हमारा कोई आशियाना नहीं तो हम कहाँ जाए? ना गाँव में, ना देश में, देहात में। यहीं पे हमारे साथ ससुर बूढ़े बिल्कुल है, ससुर हमारे वो जो है ये बीमार है, वो अंदर लेटे हुए हैं। अब क्या करेंगे जब वो दे नहीं रहे, भगा रहे हैं इंडिया वाले, तो क्या करेंगे? कम मनई जो है गरीब बड़े आदमी से नहीं लड़ाई कर पाएगा, वो पुलिस थाना से हर चीज़ से डरवा रहा है, कौन जो है जीत पाएगा? अगर आपने आवेदन किया था तो आवेदन के बाद आपको मकान मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मकान मिला था, आपको नहीं मिला, आपने शिकायत की? कोई को नहीं मिला। आलो पार तक हमारा बस्ती टूटी है, किसी को नहीं मिला। कह रहे हैं मड़ैया वालों की कोई औकात नहीं है। किसने कहा? इंडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं झोपड़पट्टी वालों को नहीं देंगे। और योगी नाथ सर जो कह रहे हैं बात दिलत कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी हटाओ तो उनको बसाओ। नोटिस हम लोग की है कोर्ट से, अभी जो ने आदेश नहीं हुआ था तोड़ने के लिए, हम लोग नंबर भी दिखा रहे थे कि हमारा मुकदमा वहाँ चल रहा है। जब भी वो लोग पुलिस वाले जबरिया निकाल के आई चैत के मड़ैयन से, बच्चों इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हटा के वहाँ से बिल्डोजर चलावत चालू की ना, सब रोज चिल्ला रहे थे, कभी मानी नहीं कि रोक दें। और कह रहे हैं इंडिया वाले कि
आप लोग निकलिए जाइए यहाँ से। आप लोग का कोई नहीं। तभी तूर रहे हैं जी तभी तूर रहे बिटिया। अब बुरे दिन से नहीं कह रहे हैं, अच्छे दिन से कह रहे हैं। आज हमारा सुख बुढ़ौती वक्त एक्टर किया, कफन किया, वहू ले रहे हो। अभी बुढ़ौती में कहाँ जाए, तो इससे चाहे आप बलदोजर ले हम लोग को चला दो, या तो गोला ले छोड़ दो, हम मर जाए। लिस्ट बनावे और भी दे रहे हैं, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। अवैध था तो हर प्रूफ क्यों बनाया? जब अवैध था क्यों? आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनवा दिया। क्यों बनवाया? जब अवैध, ये जमीन अवैध है तो गवर्नमेंट भी अवैध है। वोट लेते हो तुम नहीं अवैध है? गवर्नमेंट भी, प्रधानमंत्री, नेता नगरी सब अवैध है। हम लोग अवैध है, जमीन अवैध है तो प्रधानमंत्री नहीं अवैध है, गवर्नमेंट नहीं अवैध है। कहाँ से अवैध लिख दिया? अवैध अवैध वोट किसका? जो वोट दिया जाता तो वो भी अवैध है। क्यों वोट ले रहे हैं? अवैध 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 कर रहे हो। सब पब्लिक अवैध है तो वो भी अवैध है। गवर्नमेंट, प्रधान मोदी, योगी सब अवैध है। जब यहाँ पूरा हिंदुस्तान अवैध है, समुच्ची ये पब्लिक अवैध है, गरीब अवैध है, तो वो गवर्नमेंट तो अवैध है, वो नहीं अवैध है। सबको तोड़े फेंके दे रहे हो यहाँ से। नहीं जाओ जाओ, अरे तोड़ने से पहले बम छोड़ दो, मर जाएंगे। क्यों यहाँ रखे हो? सारी पब्लिक सब कहीं के तोड़ रहे हो। जहाँ देखते हैं मुसलमान ज्यादा है वहाँ तोड़ रहे हो, वहाँ तोड़ रहे हो। गरीबों को हटा रहे हो। गरीब हटा रहे हो कि गरीब को मार रहे हो? सब अवैध है, अवैध है, सब कुछ अवैध है। वोट तक अवैध है। वोट क्यों लिया जा रहा था? वोट यहाँ बना हुआ वोट दे रहे थे, तब नया वोट अवैध है। क्यों वोट ले रहे थे भाई? अच्छा, एक सवाल जी एक सवाल और करना चाहेंगे। देखिए, कहा था उन्होंने कि झुग्गी झोपड़ियाँ सिर्फ तभी हटाई जाएंगी जब आप लोगों को यहाँ से हटा के कहीं मकान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब ये मकान गिराया जा रहा था, आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध सब कुछ किया। 5,000 रुपया नगद दे, उसके बाद में 5 लाख रुपया दे, तब हम लोग को मकान मिलेगा। तो क्या करें मकान लेके? क्या करेंगे मकान लेके? 5 लाख कहाँ से लाए? खाने का ठिकाना नहीं है। 5 लाख रुपया दे दे। 5 लाख जब देना होगा तो इधर उधर कहीं बस लेंगे, बाद में धीरे धीरे देते रहेंगे, वहाँ रह जाएंगे। 5 लाख रुपया कॉलोनी के मांग रहे हो। गरीबों को पहले ऐसे ही गरीब को बसाते तब तोड़ देते। 5 लाख रुपया मांग रहे हो, घर भी छीन रहे हो। तो अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा फिर कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे फुटपाथ पे पड़े रहेंगे? कहीं जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, यही चोलदानी तान के रहेंगे। कहीं ना, वो अपने बात पे अटल रहे, देंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, यही पे पड़े रहेंगे बच्चे। जो है नेता नगरी अगर आएगी, जैसे भूखे प्यासे बच्चे रह रहे हैं, कोई पूछने नहीं आता। जब वोट लेने होता तो भैया हाथ जोड़ते हैं, वोट दीजिए, हम ही को दीजिएगा वोट। अब कोई नेता नहीं आ रहा। सब नेता आते थे, हाथ जोड़ के पैर खड़े होके वोट हम ही को देना। अब का सब मर गए क्या? कोई है ही नहीं देख गरीब को देखने वाला। जौन से टूट गए, मैदान पर पड़े, भूखे प्यासे बच्चे बिलक रहे, एक एक नेवाला का हम लोग तरस रहे। अब नेता नगरी नहीं है, गरीबन में कुछ दिया है? कोई नहीं है गरीब को देने वाला, खाली वोट लेने वाले थे। 3-4 दिन पानी बरसा है, इसी पानी में ध्यान में कोई है पूछने वाला? किसी का कोई नहीं है। अरे यही चीज उनसे पूछो जाके जो तोड़वा रहे हैं। तोड़ रहा हूँ सब लोग, क्यों तोड़ रहे? बिगड़ी राजद का है, तोड़ रहे हो। कहाँ हम लोग चली जाए? इसी में रहेंगे, इसी में मरेंगे, जाएंगे नहीं कहूँ, हट के नहीं जाएंगे। इसी में मरेंगे, इसी में रहेंगे, भूखल प्यासा सब। अब जो मांगे आएगा चप्पल से बात कर, मैं सोच रही हूँ। हाँ, देखिए यहाँ के लोगों में किस तरह से मायूसी और आक्रोश है, और इनका आक्रोशित होना भी लाजमी है, क्योंकि इनके मकानों को, इनकी झुग्गियों को जिस तरह से गिराया गया है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे क्योंकि जिस तरह से इनकी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को और मकानों को गिराया गया है, इन बेचारों के पास बस एक ही सवाल है कि ऐसे में हम कहाँ जाएं। और सरकार से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमारा वोट वैध है तो हम जहाँ रहते हैं, हमारा मकान और हमारी झुग्गी जो है वो फिर अवैध कैसे हो गई। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं प्रतीक्षा, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।